इस मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक न्यू वेब सीरीज का रिव्यू करूंगा जो मैंने जियो हॉटस्टार पे देखी। सीरीज का नाम है चिरैया। टोटल 6 एपिसोड है। एक एपिसोड के लिए आधे घंटे के लमसम में। आखिरी वाला एपिसोड थोड़ा लंबा है, तो सीरीज को चाहो तो कंटिन्यू भी वॉच कर सकते हो। और सीरीज का स्क्रीन प्ले ऐसा रखा गया है कि जैसे एक एपिसोड खत्म होगा, तुरंत आपके अंदर जिज्ञासा है कि आगे क्या होगा। स्टोरी की बात करूँ तो एक फैमिली दिखाई गई है जहाँ हस्बैंड है, वाइफ है, एक छोटी बिटिया है, सास ससुर है, ददिया सास है, बड़ा परिवार है, एक देवर है। जब हस्बैंड वाइफ को बच्चा हुआ था तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्हें दोबारा बच्चा नहीं हो सकता था और वाइफ को लड़का चाहिए था, पर लड़की होती है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की से चिढ़ती है, पर उसके मन में इच्छा थी कि उसे एक बेटा हो। और अब दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। जो 11 साल का देवर था उसी को उसने अपना बेटा मान लिया और बेटे की तरह पाला। फिर देवर भी बड़ा हो जाता है। फैमिली में सब बहुत खुश थे और एक हैप्पी फैमिली जैसी होती है वैसी ही परिवार दिख रहा था। अब नई बहू के आने का समय था। कहीं ना कहीं देवरानी के मन में आता है कि अब जो जेठानी आएगी उसके साथ ट्यूनिंग बैठे ना बैठे। और वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जो बड़ी वाली भाभी थी। तो उसके मन में ये भी आता है कि अगर ये पढ़ी लिखी आ गई तो जो जगह मैंने इस घर में बनाई है वो जगह मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी। जो एक नॉर्मल घरों की फैमिली प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में सीरीज वही दिखाती है। तो देखने में इंटरटेनिंग भी लगता है और कहीं ना कहीं आप फिर सीरीज के साथ कनेक्ट भी होते हो। प्रॉब्लम सेकंड एपिसोड के बाद से शुरू होती है जब लड़के की शादी तय हो जाती है और नई बहू घर में आती है। फिर जो कुछ होता है वो आप सीरीज में देखना, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। पर ये सीरीज बहुत बेहतरीन है। जैसे इंसान कहता है ना कि माँ बाप बच्चों को जानते हैं, पर एक बहुत बड़ा झूठ है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं जानते, क्योंकि बच्चे घर में कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। जैसे मैंने बताया कि देवी और देवर और भाभी का रिश्ता बहुत मजबूत था। वो उसे बेटे की तरह ट्रीट करती थी, बचपन से पाली भी थी। तो एक हक अपना समझती थी और उसके दिमाग में ये था कि उसका देवर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। फिर जो कुछ उसके सामने आता है सच, वो शौक भी रह जाती है फिर इसे कैसे हैंडल करना। और सबसे बड़ी बात जो इस सीरीज की मुझे सबसे अच्छी लगी, कुछ सीरीज आपको एंटरटेन करती है, या आपको एंटरटेन कम करती है, एजुकेट ज्यादा करती है। मेकर्स भी इस चीज को जानते थे, इसीलिए इन्होंने सीरीज को बहुत लंबा नहीं खींचा और एपिसोड भी आधे घंटे के लमसम में रखे, ताकि इसका रन टाइम ज्यादा ना हो और जल्दी से जल्दी सीरीज अपने टॉपिक तक आ जाए। सीरीज में जो दिखाया गया है, अगर आपके घर में बच्चों के साथ, तो मैं नहीं कहूंगा कि सीरीज को देखें, क्योंकि टॉपिक ऐसा है और कुछ सीन ऐसे आते हैं जो बच्चों के सामने आप ऑकवर्ड फील करोगे। पर अगर आपके घर में कोई 17 18 साल 20 साल का लड़का है और जिसकी शादी होने वाली है, उसे सीरीज जरूर दिखानी चाहिए। क्योंकि सीरीज देखने के बाद बहुत चीज वो समझेगा कि एक रिलेशन में चीजें हमेशा बराबर होती हैं। आपकी कोई आपकी शादी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी को रजिस्ट्री करा लिया फिर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा, भले सामने वाले की मर्जी हो ना हो। तो सीरीज बहुत अच्छी है, आपको एक बार जरूर इस सीरीज को वॉच करना चाहिए। आप जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि इंटरटेन कम हो, पर एजुकेट आप होगे, जो एक बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी इस तरह के सीरीज मेकर्स बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।